हेलो स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर क्लास 10वीं के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वह है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसका यूज इस टॉपिक में से क्लास 10वीं में 2 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो 2 प्रश्न होंगे 2 नंबर के प्रश्न और 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो एक नंबर के प्रश्न होंगे। और वो बहुत ही आसान प्रश्न होंगे। वो प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न होंगे और रिलेटिव प्रोनाउन पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। आज हम शुरुआत करेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन में किस प्रकार इन जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं उसका यूज किया जाता है। पहला जो यूज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूज ऑफ हु। हु का यूज किस प्रकार से किया जाता है। तो देखो, हु रिलेटिव प्रोनाउन और जिसका अर्थ होता है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जो या जिसने। हिंदी में इसका जो अर्थ होता है वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु का अर्थ होता है। जो हु है, इस हु का जो अर्थ होता है वो होता है जो अथवा जिसने। जो अथवा जिसने, इस हु का अर्थ होगा और किस रूप में होगा? रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होगा। हु का जो फैमिली होती है, हु के जो साथ में होते हैं वह हु, हुज और होम होते हैं। 3 साथ पढ़ेंगे। या हु की जो फैमिली है वो होती है हु, हुज, होम। अब इसमें 3 मेन विशेषता देखेंगे। तीन जो इसकी हु की मेन विशेषताएं होती है, इस तीनों की कह दीजिएगा मेन जो 3 विशेषता होती है। इन 3 विशेषताओं को देखेंगे कि हु का यूज, हुज का यूज और होम का यूज किस रूप में होगा और कहाँ पे होगा। तो मेन जो 3 विशेषताएं होती है वो 3 विशेषताओं को समझना बहुत ही जरूरी है। जो 3 विशेषताएं होती हैं, 3 विशेषताओं को समझना बहुत ही जरूरी है। पहले विशेषताएं हैं सदैव व्यक्तियों के लिए। यह आपको ध्यान रखना है कि जिस सेंटेंस में हु यूज करेंगे वहाँ पे जिक्र किसका होना चाहिए? सदैव व्यक्तियों का जिक्र होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि प्रश्न में या सेंटेंस में किसी जानवर का नाम है या किसी कोई थिंग वस्तु का नाम है, वहाँ पे हु का यूज नहीं करेंगे। हु का यूज करेंगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? व्यक्तियों का नाम है या नहीं। तो हु का यूज जो होगा सदैव व्यक्तियों के लिए होगा। फिर अब व्यक्तियों के लिए होगा तो हु के यूज में जेंडर का प्रभाव नहीं पड़ता है। जेंडर का प्रभाव नहीं है, मतलब जेंडर का मतलब है कि अगर मेल है या फीमेल है। देखो, अगर मेल है या फीमेल है, क्योंकि सदैव व्यक्ति या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे। अगर कोई मेल है, फीमेल है, तो उसके साथ भी हु का हो ही रहेगा। साइज, जेंडर मेल है या फीमेल है तो हम क्या करेंगे? हु का हु ही यूज करेंगे। इसका कहने का मतलब है कि जेंडर का प्रभाव नहीं पड़ता है। हु के लिए जेंडर का प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरी जो विशेषता है, नंबर का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। अगर नंबर, देखो नंबर 2 प्रकार के होते हैं इंग्लिश में। पहला होता है, अपने नाम सुना होगा सिंगुलर, आपने पढ़ा भी होगा सिंगुलर। और सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। शायद सब्जेक्ट आपका एक वचन है, व्यक्ति या कह दो या सब्जेक्ट कह दो। सब्जेक्ट कैसा है? एक वचन है। या आपका सब्जेक्ट है प्लूरल, या आपका सब्जेक्ट है प्लूरल मतलब बहुवचन है। प्लूरल का मतलब क्या है विद्यार्थियों? बहुवचन है। अब ये अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हु के लिए प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिंगुलर है तो भी हम यूज करेंगे हु, और प्लूरल है तो भी यूज करेंगे यू। तो इस पर हु। इस प्रकार से हमने 3 जो महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है, 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं को समझा है। एक बार वापस देख लेते तीनों विशेषताओं को। पहली जो विशेषता है वो है सदैव व्यक्तियों के लिए यूज। जो हु का यूज होगा वो हमेशा हमेशा आपको ध्यान रखना है कि उनका यूज सदैव व्यक्तियों के लिए होगा। किसी न किसी व्यक्ति का नाम होगा और व्यक्तियों के लिए यूज कर लेंगे हम हु। दूसरा, जेंडर का प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे जेंडर मेल है या फीमेल है, उस पर किसी जेंडर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। नंबर का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। नंबर से आपका सिंगुलर है, एक वचन है या प्लूरल बहुवचन है तो प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते कुछ इसके रूल्स होते हैं। 2 रूल्स है महत्वपूर्ण, और 2 रूल्स समझ लेना है आपको, बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ये दोनों रूल समझ गए तो आपका बोर्ड में 1 नंबर जो रिलेटिव प्रोनाउन पर आधारित पूछा जाएगा वो डेफिनेटली करेक्ट हो जाएगा। 2 रूल्स को समझना है। पहला देखो रूल से, रिक्त स्थान से पहले कोई नाउन अब या कोई प्रनाउन होना आवश्यक है। समझ गए आप?
अब आप समझ कह रहे हैं कि सदैव व्यक्तियों के लिए, यहाँ पे देखा था हमने कि हु का यूज सदैव व्यक्तियों के लिए होगा, तो व्यक्ति होगा तो यहाँ पे नाउन होना बहुत जरूरी है। खाली जगह से पहले जो भी प्रश्न में खाली जगह पूछेंगे यहाँ पे नाउन होना जरूरी है। नाउन का मतलब है किसी का नाम, जैसे मान लो रमेश, राम, सीता, गीता, ये जो नाम होते हैं ना वो नाम होना बहुत जरूरी है। समझ गए? पहला रूल्स कह रहा है कि रिक्त स्थान से पहले कोई नाउन, राम, रमेश, राम, सीता, गीता और कोई भी नाम या कोई प्रनाउन अवश्य होना चाहिए। प्रनाउन का मतलब है यहाँ समझ लेना है आई, वी, यू, दे, ये क्या होते हैं? प्रनाउन होते हैं। इन प्रनाउन का होना बहुत ही जरूरी है। पहला रूल समझ में आ गया? क्या था पहला रूल? कि जो खाली जगह होगी, खाली जगह से पहले जो है नाउन होना जरूरी है, किसी का नाम होना जरूरी है, या कोई आई, वी, यू, दे, ये प्रनाउन होना जरूरी है। दूसरा रूल्स देखो, रिक्त स्थान के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब या मुख्य वर्ब अवश्य होना चाहिए। जो खाली जगह होगी उसके बाद में क्या होगा? कोई भी हेल्पिंग वर्ब। देखो हेल्पिंग वर्ब जैसे इज हो सकता है, एम हो सकता है, आर हो सकती है, या हैज हो सकती है, या आपके हैव हो सकती है, या वॉज हो सकती है, या वर हो सकती है, या हैड हो सकती है। इनमें से कोई भी क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब होगी या मुख्य वर्ब हो सकती है। क्या होगी? मुख्य वर्ब, मेन वर्ब भी हो सकती है। तो आप वहाँ यूज कर लेंगे हु का। किसका यूज करेंगे? हु का। यहाँ तक समझ में आएगा दोनों रूल्स? दोनों रूल्स क्या था? पहला रूल्स था, देखो पहला रूल्स ये था कि ये आपकी खाली जगह है, खाली जगह है तो खाली जगह से पहले, एक रूल्स है खाली जगह से पहले और दूसरा रूल्स है आपकी खाली जगह के बाद में। दूसरा रूल्स है आपकी खाली जगह के बाद में। पहला रूल्स कह रहा है कि ये आपकी खाली जगह है और एक खाली जगह से पहले या तो आपका नाउन हो या कोई प्रनाउन हो या कोई प्रनाउन हो, और खाली जगह के बाद में आपके कोई भी वर्ब होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वर्ब, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो, तो हम यूज कर लेंगे हु का। किसका यूज करेंगे? हु का। ये आसान सा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है। क्या समझा हमने? ये समझा कि खाली जगह से पहले कोई नाउन या प्रनाउन होगा और खाली जगह के बाद में कोई वर्ब होगी तो हम यूज कर लेंगे किसका? हु का। किसका यूज करेंगे? हु का। अब कुछ एग्जाम्पल हैं, उस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो एग्जाम्पल दे रखे और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझना है कि किस प्रकार के प्रश्न आएगा और आपको सॉल्व करना है। पहला देखो, द वुमेन खाली जगह केम इन द हॉस्पिटल इज अ पेशेंट। अब देखो दोनों रूल समझो। रिक्त स्थान से पहले कोई नाउन या प्रनाउन है, ये खाली जगह है। इससे पहले देखो वुमन है, ये औरत का नाम है। पहला देखो सदैव व्यक्तियों के लिए औरत व्यक्ति है। अब ये नाउन है कि नहीं? सर ये तो नाउन है कि वुमन औरत होती है, नाउन तो है सर। फिर खाली जगह है, खाली जगह के बाद में देखो क्या? कैम वर्ब है, हाँ सर है। अगर है तो आप हु यूज कर लो, बस ये हो जाएगा आपका प्रश्न सॉल्व। तो द वुमन हु कैम इन दिस हॉस्पिटल इज अ पेशेंट। समझ गए? क्या समझा देखो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में? खाली जगह देखी, खाली जगह से पहले हमने देखा नाउन, वुमन नाउन है, और खाली जगह के बाद में हमने देखा ये क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। तो हमने यूज कर लिया आपके हु। समझ गए? दूसरा एग्जाम्पल देखो। अब दूसरा एग्जाम्पल को समझो आप। समझना क्या क्या है? पहले खाली जगह देखेंगे, खाली जगह देखेंगे। खाली जगह से पहले जाओ, खाली जगह से पहले क्या है? द डॉक्टर। अब द डॉक्टर व्यक्ति होता है, हाँ सर व्यक्ति होता है। अब नाउन भी ही है, हाँ सर है, नाउन है। खाली जगह के बाद में देखो टोल्ड। टोल्ड क्या है सर? वर्ब है, हाँ सर है। तो हम खाली जगह में क्या यूज कर लेंगे? हम हु यूज कर लेंगे। हु यूज कर लेंगे। ही वेंट टू द डॉक्टर हु टोल्ड हिम टू टेक रेस्ट। एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो। एग्जाम्पल नंबर 3 दे रखा है, दिस इज द बॉय इज मेकिंग अ नॉइस। देखो अपना रूल्स देखो। खाली जगह से पहले देखो द बॉय व्यक्ति है, बॉय, हाँ सर बॉय तो व्यक्ति होता है। अब बॉय कोई नाउन है क्या? है सर। बाद में देखो खाली जगह के बाद में इज वर्ब है क्या? हाँ सर वर्ब है। तो आप यूज कर लो खाली जगह में हु। बस इतना ही तो काम है। अब बढ़ते एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर। जो एग्जाम्पल नंबर 4 दे रखा है वो क्या है?
आई सा ए बॉय खाली जगह वॉज ट्राइंग टू गेट इनटू माय ऑफिस। देखो पहले खाली जगह से पहले अ बॉय है, व्यक्ति है, हाँ सर है, नाउन है क्या, यह है सर। इसके बाद में खाली जगह के बाद में क्या वर्ब है क्या, हाँ सर है। अगर वर्ब है तो आप यूज़ कर लो हु। ये इतना कॉन्सेप्ट है, इतना सा कॉन्सेप्ट है, आसान सा कॉन्सेप्ट है। इस प्रकार से हमने आज देखा इस क्लास में हु का यूज़ किस प्रकार से किया जाता है। और इस हु पर आधारित एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, बहुत ही आसान प्रश्न होता है और थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। एक बार वापस देख लेते हैं इस पूरी क्लास को जो हु यूज ऑफ हु का है। पहला हमने देखा रिलेटिव नाउन, दो प्रश्न पूछेंगे, एक एक नंबर के दो प्रश्न होंगे। यूज ऑफ हु रिलेटिव नाउन होता है जिसका हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है जो अथवा जिसने। और हु की जो फैमिली होती है वो हुज और होम। अब तीनों को एक साथ में तीन विशेषताएं आप कर लो। तीन विशेषता यह है सर कि हु, हुज, होम, इन तीनों का जो यूज होता है ना वो सिर्फ व्यक्तियों के लिए होगा। हम देखेंगे खाली जगह से पहले व्यक्ति का नाम नहीं है, हाउस दे रखा है। हाउस क्या व्यक्ति होता है क्या, नहीं होता है। तो आप तीनों का यूज तो कर नहीं सकते, तीन ऑप्शन तो कट गए और चौथा ऑप्शन जो भी होगा वो क्या होगा, हमारा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए, सभी व्यक्तियों के लिए जो होगा। दूसरा जेंडर का प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे जेंडर सिंगुलर है, मेल है या फीमेल है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर का प्रभाव भी नहीं पड़ता है, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है प्लूरल है तो भी आप हु यूज करेंगे। अब देखो हु के लिए कुछ हमने दो गोल्डन रूल देखे थे। गोल्डन रूल में हमने ये देखा था कि रिक्त स्थान से पहले कोई नाउन या कोई प्रनाउन अवश्य होना चाहिए। नाउन में जैसे किसी का नाम रमेश, राम, सीता, गीता। प्रोनाउन में हमने देखा आई, वी, यू, दे। गोल्डन रूल नंबर 2 में हमने देखा रिक्त स्थान के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब या मुख्य वर्ब अवश्य होना चाहिए। जैसे हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, इज, एम आर, वॉज, वर या कोई मेन वर्ब भी हो सकती है। फिर हमने एग्जाम्पल के देखो, फिर एग्जाम्पल में 4 एग्जाम्पल देखे और 4 एग्जाम्पल के थ्रू हमने हु का यूज़ समझने की कोशिश की। तो हु का यूज़ बहुत ही आसान है। अगली क्लास में हम कोई और यूज़ देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन पर। थैंक यू, धन्यवाद।